बात करते हैं गाजा की। इजराइल के बमों की मार से दहलते शहर में अब भूख से लोगों की मौत हो रही है। इजराइल का यह दावा है कि जब 7 अगस्त 2023 को इजराइल के हमले के बाद वहां खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मदद पहुंच रही है, लेकिन फिर भी भूख से लोगों की मौत हो रही है। हमास की तरफ से दावा किया गया है और इन दावों के बीच एक ऑडियो सामने आया जिसमें एक शख्स खुद अपनी कब्र खोदता दिखाई पड़ रहा है। सच कहें तो ये 21वीं सदी की सबसे भयानक त्रासदी की तस्वीर है। हमास के अड्डे पर हैवानियत का खेल। वो नजरें उठाएगा तो रूह कांप जाएगी। हमास की सुरंग में मौत का इंतजार। वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। ये वीडियो खौफनाक है। दुश्मन की कैद में जुल्म, दर्द की इंतहा और बेबसी का अंतहीन सिलसिला। आपको इस वीडियो में तीनों दिखाई पड़ जाएंगे। हमास की कैद में ये हैं इजराइल के एविएटर डेविड। हमास की कैद में एक एक दिन तड़प तड़प कर बिता रहे हैं। अपने हाथों अपनी कब्र खोदने को मजबूर हैं, क्योंकि मौत किसी भी दिन दस्तक दे सकती है। שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר, הקבר שמיד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נראה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. אני חופר לעצמי את הקבר שבו אני אולי אשכב. खास बात यह है कि हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए एविएटर का ये वीडियो किसी और ने नहीं, खुद हमास ने जारी किया। हमास ये बताना चाहता था कि इजराइल के हमलों के चलते गाजा में भुखमरी है, जिसका असर उसके बंधकों पर भी पड़ रहा है। दरअसल हमास ने पिछले 24 घंटों में भूख से 6 और लोगों की मौत का दावा किया और लगे हाथ ये भी कह दिया कि इजराइल के हमले के बाद से ही गाजा में भूख से 93 बच्चों समेत 175 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है हमास इस वीडियो के जरिए इजराइल पर सीज फायर के लिए दबाव बनाना चाहता है, लेकिन असर उल्टा हुआ। एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बंधकों को न छोड़ने पर गाजा को राहत देने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि यह बंधकों से क्रूरता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया चुप नहीं रह सकती। यानी कैद से बदहाल बंधक की तस्वीर जारी करके भी हमास को डील की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि इतना जरूर है कि एविएटर का यह वीडियो देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हिल गए। इसके बाद इजराइल के पीएम कार्यालय की तरफ से एक बयान आया, जिसमें नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि सभी बंधकों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। याद कीजिए 7 अक्टूबर 2023, यानी अब से करीब पौने 2 साल पहले की तारीख, जब हमास ने इजराइल पर सबसे बर्बर हमला किया था। हमास के हमलावरों ने तब सिर्फ खून खराबा ही नहीं किया था, नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अपने साथ 251 बंधक भी ले गए थे। इनमें से 49 अब भी गाजा में बंधक हैं। एविएटर डेविड अगवा किए गए इन्हीं लोगों में से एक है। एविएटर का वीडियो सामने आने के बाद इजराइल में बंधकों की रिहाई की मांग तेज हो गई। लोग पोस्टर बैनर लेकर तेल अवीव की सड़कों पर निकल आए। होस्टेजेस की तुरंत रिहाई की मांग करने लगी, लेकिन इजराइल अपनी शर्तों पर अड़ा है। इजराइल कहता है कि हमास को हथियार डालने होंगे, जबकि हमास कहता है कि इजरायली सेना को गाजा से हटना होगा। इजराइल की शर्त है कि हमास को गाजा से कंट्रोल हटाना होगा, जबकि हमास फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिए जाने की जिद पर अड़ा हुआ है। दोनों तरफ की इस जिद ने पिछले हफ्ते कतर और मिस्र की मीडिएशन में हुई सीजफायर की बातचीत को नाकाम कर दिया। तनातनी बढ़ी और इसी तनातनी के बीच इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर
इतामार बिन कबीर अचानक अलग सा मस्जिद पहुंच गए। उन्होंने वहां खुलेआम प्रार्थना की। इसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव की चिंगारी भड़क उठी, जो इजराइल और हमास के बीच सीज फायर और बंधकों की रिहाई की उम्मीदों पर नए सिरे से पानी फेरती हुई दिखाई दे रही है।